Hello student, today in English grammar chapter we are going to learn chapter number 18 preposition. Yes, now you had already learned the preposition and you are using in the daily uses. Yes, हम जो daily sentence जो भी बोलते हैं बनाते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में या कोई भी साइंस हो, सोशल हो या फिर एनवायरमेंट हो तो हम उसका यूज करते ही है preposition का. Yes, so we are using these prepositions in our daily use. So we are going to just see what is the preposition and we will solve the exercise. You know, words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence are called preposition. Now what is a preposition means? Words that show the relationship. जो words है वो relationship हमें बताएगा किसके बारे में? Noun और pronoun and other word के बीच में उसको क्या कहेंगे? Preposition. In, of, from, at, to, with, in front of, under, behind, between, over, on, near and besides are some of the examples of the preposition. ये सब क्या है? preposition के examples है. कौन कौन से? in, of, from, at, to, which, in front of, under, behind, between, over, on, near and beside. preposition usually comes before a noun. preposition हम कब यूज करेंगे? noun के पहले. फॉर एग्जाम्पल विजय लिव्स इन मुंबई. देखो यहाँ पे मुंबई है वो noun है, उसके पहले हमने in यूज किया. The men are sitting around the fire. The fire है वो noun है, उसके पहले क्या यूज किया हमने? around. The mouse jumped through the window. So window के पहले through. I go to school. School है वो noun है, उसके पहले हमने क्या यूज किया? to. So have you understood what is a preposition? In, of, from, at, to, which, in front of, under, between, behind, over, on, near and beside. ये सारे preposition है. उसके अलावा भी कुछ preposition है, जैसे देखो यहाँ पे until, till, towards, into, by, for, around, next to, opposite and through are some other preposition. ये दूसरे prepositions है, इसको भी हम preposition ही कहते हैं. Now देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ rules बताती हूँ कि on है, जो above है, until है, वो हम कब यूज करेंगे. तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स निकाले हुए. जैसे देखो preposition टाइप और एग्जाम्पल. यहाँ पे above हम कब यूज करेंगे? जब पोजीशन होगी तब हम above यूज करेंगे. Yes, तो देखो the coconut was high above our head so nobody could reach it. फिर है across कब हम यूज करेंगे? यहाँ पे पोजीशन होगी तब. फिर वापस दूसरा across हम कब यूज करेंगे? जब हमें डायरेक्शन यूज करना हो तब. आफ्टर कब हम यूज करेंगे? जब हमें टाइम बताना हो तब. फिर अगेंस्ट कब हम यूज करेंगे? जब पोजीशन हमें बतानी हो तब. वापस अगेंस्ट हम कब यूज करेंगे? जब हमें डायरेक्शन बताना हो तब. अलोंग हम कब यूज करेंगे? जब हमें डायरेक्शन बताना हो तब. अमंग हम कब यूज करेंगे? जब हमें पोजीशन दिखानी हो तब. अराउंड है वो हम कब यूज करेंगे? जब हमें पोजीशन दिखानी हो तब. लास्ट में अराउंड है वो हमें कब दिखाएंगे? जब डायरेक्शन हमें यूज करना हो तब. एट है वो हम कब करेंगे? लोकेशन. नाउ सी नेक्स्ट. देखो एट है वो हम कब यूज करेंगे? जब हमें टाइम भी दिखाना हो तब. अवे फ्रॉम कब यूज करेंगे? डायरेक्शन के लिए. बिफोर टाइम के लिए. बिहाइंड पोजीशन दिखाने के लिए. बिलो पोजीशन दिखाने के लिए. देन बीनेथ ये भी हम कब दिखाएंगे? पोजीशन के लिए. बिसाइड पोजीशन के लिए. बिटवीन पोजीशन के लिए. बाय पोजीशन के लिए. फिर बाय है वो टाइम के लिए भी दिखाया जाता है. डाउन है वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है. फिर ड्यूरिंग है वो टाइम के लिए. फॉर टाइम के लिए. फ्रॉम डायरेक्शन के लिए. फ्रॉम टाइम के लिए. इन है वो पोजीशन के लिए. इन लोकेशन के लिए. इन टाइम के लिए. इन फ्रंट ऑफ पोजीशन. इनसाइड पोजीशन. इनटू डायरेक्शन. नियर पोजीशन. नेक्स्ट टू पोजीशन. फिर ऑफ डायरेक्शन के लिए. ऑन पोजीशन के लिए. ऑन लोकेशन के लिए. ऑन
टाइम के लिए, ऑन टू डायरेक्शन के लिए, आउट ऑफ डायरेक्शन के लिए, आउटसाइड लोकेशन के लिए, ओवर पोजीशन के लिए, ओवर डायरेक्शन के लिए, थ्रू पोजीशन के लिए और थ्रू डायरेक्शन के लिए, टिल टाइम के लिए, टू डायरेक्शन के लिए, टू टाइम के लिए, टूवर्ड्स डायरेक्शन के लिए, अंडर पोजीशन के लिए, अंडर डायरेक्शन के लिए, अंडरनीथ पोजीशन के लिए, अनटिल टाइम के लिए और अप है वो डायरेक्शन के लिए। इस तरह से मैंने आपको समझाया कि जब हमें डायरेक्शन यूज करना है तो कौन कौन से वर्ड हम यूज करेंगे, पोजीशन हमें दिखानी हो तब हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे और टाइम जब हमें दिखाना हो तब कौन कौन से वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। सी हियर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट preposition from the box and fill in the blanks. You may use a preposition more than once. To, until, by, from, in, into and at. What we have to do? We have to use the preposition which is given to us. Okay. Now see here, first one. I go to school by bus. I take 5 minutes to walk to the bus stop from the house. All the students wait in the playground until the first bell rings. Then we get into a long line and go to the assembly hall. The teachers meet their class at the entrance and land the students to their place in the hall. So how we had used the preposition? We had used the preposition according to the rules. Okay, time है तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्शन, प्लेस, पोजीशन, तो हम क्या यूज करेंगे वो हमें करना है। प्रेपोजिशन के लिए कोई ऐसे रूल दिए नहीं गए तो हम कब यूज करेंगे, वी हैव टू यूज बाय अवर नॉलेज। हमें नॉलेज के हिसाब से, सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से हमें प्रेपोजिशन यूज करना होता है। See here question number 2, choose the correct preposition from the brackets and fill in the blanks. Take a walk from, around, on. ये ब्रैकेट में से हमें कोई भी एक चूज करके लिखना है। So we will write here around the garden. The train went in, through या between the tunnel, through. Then next, Sundar walked dash to, at, in the library and turned left to. The boat went through, in, under the bridge, so under. Go dash into या on the bakery, so to. With, of या from Vidya and get some cake by, for, of us. So here we will write with and here we will write for. The farmer works on, from, for, from. Dawn to, off to या on, so to dusk. Stop in, to या at the signal, at. The children played under, around या near the fountain, near. There was a bench dash on, in या beside the fountain, beside the fountain. The birds built a nest on, in या over the tree, in. The little boy hid in, through या behind the curtain, behind. Now see here, look around your house and write 10 sentences using the preposition. देखो first one हमें करके दिया है, the book are on the shelf. मैं second one यहाँ पे लिखवा रही हूँ. There is some milk in the fridge. She drew the picture with a crayon. The food was placed on the table. The baby climbed onto the table. She never leaves without her phone. मैंने इतने सेंटेंस आपको बना के दिए, अभी ये 4 सेंटेंस आपको होमवर्क में अपने हिसाब से लिखना है. Okay students, now let's see direct my fun corner. See here, Rita writes storybooks for children. Would you like to visit her? Choose the correct preposition from the box and fill in the blanks. You will get the direction to her house. Of, from, towards, next to, until, on, through, opposite, into या to. हमें ये वर्ड यूज करके स्टोरी बुक के जो ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है. ओके, नाउ लेट्स सी. माई हाउस इज अ 25 minutes वॉक फ्रॉम योर स्कूल.
Walk straight down the road towards the tea shop at the corner of the road. Turn left and walk until the signal. Once you reach the signal, cross the road and walk on the pavement. You will see a park to your right. Go into it. Walk through the park and you will reach a big white gate. Come out of the park. You will find a toy shop opposite the park. Take the narrow street next to the toy shop. Walk until the end of the street. You will find a blue house with a red iron gate to your right. Climbed up the stairs, there will be a big wooden door with the name Rita on it. Welcome to my house. यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है? पूरा डायरेक्शन दिखाया गया है हमें कि किस तरह से हमें रीटा के घर पे पहुंचना है, वो हमें दिखाया गया है. Okay students, what you have to do? You have to complete all this exercise along with me. Okay? And I hope that you had understood the preposition, because there is no any rule in the preposition, so you have to understand by like this way only, and you have to use by your knowledge. आपको सारे preposition अपने knowledge के हिसाब से ही use करने होंगे. Understood? एक बार वापस मैं definition preposition की करवा देती हूँ. What is a preposition? The relationship between noun or a pronoun and the other word is called a preposition. Okay student,